गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल 7.2 एक्सरसाइज की थी। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज के आर्टिकल्स। क्या है आर्टिकल? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? देखिए ये कौन है, ये जो मूविंग लाइन होती है इनको बोलते हैं जनरेटर, ये फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं एक्सिस, और ये नीचे जो होती है फिक्स्ड कर्व जो होती है इसको गाइडिंग कर्व भी बोला जाता है, और इस एंगल को बोला जाता है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, अल्फा जो है। देखिए क्या है, राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन विच पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विद ए फिक्स्ड लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। राइट सर्कुलर कोन क्या है? जो इस जनरेटर से, ये जो लाइन है इससे पास हो, इज अ सरफेस जनरेटेड, इससे जनरेट हो, विच पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट से एंड कांस्टेंट एंगल किसके साथ बनाए? फिक्स्ड लाइन के साथ। ये जो जनरेटिंग लाइन है ये फिक्स्ड लाइन के साथ क्या बनाए? एक कांस्टेंट एंगल कांस्टेंट एंगल अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फिक्स्ड पॉइंट को तो बोला जाता है वर्टेक्स, और ये फिक्स्ड लाइन ये जो ये बनी हुई है इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ द कोन, और कांस्टेंट एंगल ये अल्फा इसको बोला जाता है सेमी वर्टिकल। सेमी क्यों? ये हाफ एंगल है ना, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसकी स्टेटमेंट देख लो बस। एवरी सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज ए सर्कल। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। स्टैंडर्ड फॉर्म हम निकाल रहे हैं। राइट सर्कुलर कोन अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, लेकिन उसकी अब इक्वेशन निकालेंगे। क्या है स्टेटमेंट? टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजन एंड एक्सिस द जेड एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज, ये हमें प्रूफ करनी है। देखिए ये कोई कौन है, ये इसका वर्टेक्स कितने पे दिया हुआ है? ओरिजन पे। और हमने ये जो जनरेटिंग लाइन या जनरेटर होता है इस पे कोई पॉइंट हम अभी तक मान भी रहते, कोई पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वाई जेड, और ये फिक्स्ड एक्सिस है। फिक्स्ड एक्सिस इन्होंने दी हुई है जेड एक्सिस, ये होगी जेड एक्सिस, और ये बीच का एंगल सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया हुआ है? अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में फिगर भी बनी हुई है। देखो अगर मैं अब इस ओपी लाइन के डायरेक्शन को साइंस देखूं, ओपी लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या बनेंगे? x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और z माइनस जीरो। इसके यही बन जाएंगे ओपी लाइन के डायरेक्शन को साइंस, दैट इज एक्स वाई जेड। और ओ जेड के डायरेक्शन को साइंस क्या बन जाएंगे? क्योंकि जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के है तो इसके डायरेक्शन को साइंस 0 0 1। 0 एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है, और जेड एक्सिस है तो 1। ये आप सबको पहले ही पता है कि जेड एक्सिस है तो उसके डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं? 0 0 1। अब एक चीज़ देखिए, जब हमें दो लाइन दी हो, इसके डायरेक्शन को साइंस पता हो, फॉर एग्जाम्पल हम L से डिनोट कर देना, इसके डायरेक्शन को साइंस पता हो L2 M2 N2, और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना हो अल्फा, तो क्या फॉर्मूला होता है? देखिए आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा बोल लो या जो भी एंगल होता है, वैसे जनरली थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब अगर दो लाइन हो उसके डायरेक्शन को साइंस पता हो, या आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा ये फॉर्मूला, तो हम इससे हम सॉल्व करते हैं। देखिए A1 कितना है, अब दोनों इस OP लाइन के और OZ लाइन के डायरेक्शन को साइंस दोनों के पता है, एक्स वाई जेड और 0 0 1। A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1 X A2 0, तो X 0 Y 0 Z1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट इसका करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो तो 1 ही बनेगा। तो कॉस अल्फा आ गया z अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और इस वाले जेड स्क्वायर को भी इधर ले जाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा, दैट इज ये क्या होता है? टेन स्क्वायर अल्फा। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। तो और आप लोगों को याद होगा हमने 8th चैप्टर में राइट सर्कुलर सिलेंडर भी किया था, वहाँ पे हमें एंगल नहीं, वहाँ हमें एक्सिस निकालनी थी, तो वो प्रोजेक्शन वाला कुछ ऐसे ही किया था। तो आप यहाँ ये वाला आर्टिकल करते हुए रिलेट करके पढ़ना उससे,
ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को वहाँ वो वाली एक्सरसाइज भी आप लोगों के साथ साथ क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें क्या दिया हुआ है, वही इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालनी है। वर्टेक्स ओरिजिन है, एक्सिस और लाइन की दी हुई है, एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये लाइन दी हुई है, एक्स बाय एल, वाई बाय एम, जेड बाय एन, एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा, वही कोई पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जेड। अब डायरेक्शन कोसाइंस अगर मैं ओपी के देखूंगी तो एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, दैट इज एक्स वाई जेड, ये आ जाएंगे। अगर मैं ओ एन की डायरेक्शन को साइंस देखूंगी तो ये लाइन एक्सिस की है, तो इसमें डायरेक्शन को साइंस क्या है, एल एम एन। जैसे पिछले आर्टिकल में तो जेड एक्सिस दिया हुआ था तो वहां से डायरेक्शन को साइंस 0 0 1 हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभी लाइन दी हुई है और उसमें डायरेक्शन को साइंस एल एम एन दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे, एल एम एन। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल निकालने का, कॉस एल्फा इज इक्वल टू एक्स इंटू एल प्लस वाई इंटू एम प्लस जेड इंटू एन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू होती है 1। तो बस ये क्रॉस इसको सॉल्व कर लेना। सिमिलरली यहाँ पर ये वर्टेक्स यहाँ पे ओरिजिन की बजाय क्या दिया हुआ है, एल्फा बीटा गामा, तो जैसे एक्स ये निकालते ना, एक्स माइनस एल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, ऐसे हो जाएंगे डायरेक्शन को साइंस और उसके एलिमेंट सिमिलर, फिर ऐसा इसको आप देख लेना, एग्जाम्पल्स भी आप लोग रीड कर लेना। एक्सरसाइज देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए, obtain the equation of right circular cone whose vertex is the point x1 y1 z1, axis is the line this। अब हमें लाइन दी हुई है और वर्टेक्स दिया हुआ है एंड थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। तो देखिए मैंने कोई कोन बनाया, वर्टेक्स मुझे दिए हुए हैं x1 y1 z1 और कोई पॉइंट मैंने जनरेटर पे ले लिया x y z, और एक्सिस की लाइन जो दी हुई है वो ये दी हुई है, तो डायरेक्शन को साइंस एल एम एन हो गए, तो इस पे डायरेक्शन को साइंस हो गए एल एम एन, और सेमी वर्टिकल एंगल इन्होंने थीटा दिया, और मैंने अल्फा ले लिया था आर्टिकल के उस, चलो थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना होता है ना, ये यहाँ ले लो आप थीटा, ये यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये और ये लाइन निकालेंगे ना, अगर मुझे ये एक थीटा लेना है तो इस पॉइंट पी को क्या लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, तो आप इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही जनरेटिंग लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ए पी डायरेक्शन को साइंस ए पी के x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए क्यू के डायरेक्शन को साइंस ए क्यू के कितने बनेंगे, एल एम एन, वो तो गिवन ही है, एल एम एन, और हमें बीच का एंगल निकालना होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2, A1 ये है, B1 C1, A2 B2 C2, तो क्या करना होता है x माइनस x1 इंटू एल प्लस वाई माइनस, देखिए स्टूडेंट्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये मैंने फॉर्मूला लगा के पुट कर दिया, ये तो 1 ही हो गया। अगर मैं अब इसको उधर ले जाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और इज इक्वल टू दिस, फिर स्क्वायरिंग कर देना ताकि ये रूट हट जाए, स्क्वायरिंग करोगे तो बचेगा x माइनस, देखिए स्टूडेंट्स मैंने वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, जो इधर रूट था वो हट गया है क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और ये आ गई विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। देखिए स्टूडेंट पहले सबसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज पी, एक्सिस पी क्यू विच मेक्स, वर्टेक्स दिया हुआ है, मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी जो एक्सिस है वो इक्वल एंगल बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। तो देखिए ये मैंने कौन बनाया, वर्टेक्स दिया हुआ है 2 -3 5, इस जनरेटर पे कोई पॉइंट ले लिया x y z। अब ये जो एक्सिस है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x y z जो भी बनेंगे वो तीनों एक्सिस उसके साथ ही इक्वल एंगल बना रही है, लाइक कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फिर बना रही है तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सब सेम है तो 1 1 1 के, तो यानी इस लाइन इसको क्यू एक्सिस मान लेते हैं, मतलब पी क्यू एक्सिस बन गई है, तो इसके डायरेक्शन को साइंस क्या है 1 1 1। अब वही फॉर्मूला लगा लो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इज इक्वल टू डायरेक्शन को साइंस पहले इसके निकाल लो, डायरेक्शन को साइंस ऑफ पी आर एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 जेड प्लस 3 आएगा और जेड
y प्लस 3 z माइनस 5 और इसके हो जाएंगे 1 1 1। तो फॉर्मूला बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 3 इंटू 1 प्लस z माइनस 5 इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट इनका स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का सम, और फिर सॉल्व कर लेना, आपके पास इक्वेशन ऑफ कौन आ जाएगी, राइट सर्कुलर कौन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ रिवॉल्यूशन, वर्टेक्स वाई ओरिजिन पे दिया हुआ है, एक्सिस इन्होंने क्या दी हुई है, वाई एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी जैसे हमें आर्टिकल में जेड एक्सिस दिया हुआ था ना, इन्होंने क्या दिया हुआ है अब वाई एक्सिस। तो वही सेम जैसे आर्टिकल किया ना वैसे करना, और अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री, ये ओरिजन पे, ये कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड की बजाय वाई है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 0 1 0, और यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0। तो कॉस थीटा या कॉस अल्फा निकालने के लिए अल्फा इन्होंने कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कर लेंगे आप लोग। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है इसका, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स ओ मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये अभी यही था थर्ड क्वेश्चन में ऐसे ही, एंड कोन पासिस थ्रू द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओ विद द डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस टू 2। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये कौन है, ये ओ ले लिया हमने वर्टेक्स के लिए, ओरिजन यहाँ ओरिजन है ये 0 0 0, और अब इक्वल एंगल बना रहा है एक्सिस, तो 1 1 हो जाएगी इसके डायरेक्शन को साइंस। ये पॉइंट हमने कोई जनरेटर पे मान लिया एक्स वाई जेड, ये एंगल अल्फा। ओ आर के डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0, यानी एक्स वाई जेड, और डायरेक्शन को साइंस ओ क्यू के हो जाएंगे 1 1 1। अब क्या निकालना होता है हमें, एंगल कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, यानी a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, ये फॉर्मूला लगाया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करें, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं है ना, और तो अब इन पॉइंट को जो दिया हुआ है 1 माइनस 2 2, इसको इसमें पुट कर देना, यानी x की वैल्यू 1, y की माइनस 2, z की 2, इसमें पुट करने के बाद आपकी कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसमें पुट किया, कॉस अल्फा की वैल्यू आगे सॉल्व करके 1/3√3, और इस कॉस अल्फा की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना, 1/3√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओवर में दिस, सॉल्व करके ये जो इक्वेशन आएगी विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 7 अभी छोड़िए, मैं कराती हूँ उनको बाद में। 8th क्वेश्चन देखिए, दिस रिप्रेजेंट ए राइट सर्कुलर कोन, वर्टेक्स दिया हुआ है एंड एक्सिस पैरेलल टू ओ वाई एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 40। ओ वाई मतलब वाई एक्सिस, वही जैसे आर्टिकल में बोल लो या फिर ये वाला क्वेश्चन सिमिलर ऐसा है, हमें निकालनी है ये राइट सर्कुलर कोन की ये वाली इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव करो, तो वही वर्टेक्स दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो और एंगल दिया हुआ है, तो कॉस थीटा, जैसे सिमिलर आर्टिकल किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 4th किया, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग इसे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन 6 7 और सेकंड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।